हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है गाइज, उसमें हम देखने वाले हैं हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। कौन है जो आपके बारे में हर वक्त सोच रहा है, ठीक है? और क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, वजह क्या है आपको सोचने के लिए, ये देखेंगे। साथ में हम उनके नेम इनिशियल और फिजिकल अपीयरेंस भी देखेंगे कुछ। और एंड में मैं आपके लिए गाइडेंस भी लूँगी, ठीक है? आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे आज की रीडिंग में। तो गाइज यहाँ पे मैंने 3 पाइल रखी हैं। तीनों पाइल में आपको नेम इनिशियल नज़र आ रहे हैं। इसके साथ में मैंने 3 कार्ड भी रखे हैं। तो आपको अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग पाइल को चूज़ करना है। ये बहुत ही ईजी पाइल है चूज करने के लिए आपके लिए, ठीक है? आपको अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग चूज करना है, या फिर आपको यहाँ पे 3 कार्ड नजर आ रहे हैं। तीनों कार्ड में से आपको एक कार्ड चूज करना है, ठीक है? आप दोनों तरह से भी रीडिंग को देख सकते हो। मान लीजिए आपके नेम का इनिशियल पाइल 2 के अंदर है और आपने कार्ड चूज किया है पाइल 1, तो आप पाइल 1 और पाइल 2 दोनों देख सकते हो, ठीक है? टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। और टाइम स्टैम्प जो है ना, आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक चीज़ और गाइज, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो बातें आपसे रेजोनेट करती हैं उन्हीं को पिक करें, ठीक है? पाइल 1 के अंदर जो कार्ड है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, रिलीजिंग की एनर्जी है। एंड पाइल 2 के अंदर है रिजेक्शन। एंड पाइल 3 के अंदर है कमिटमेंट। ओके, यस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को ग्रुप 1 नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल है। मैं यहाँ रख रही हूँ इसको ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, और आई होप कि अच्छे से दिख भी रहा है आपको, ठीक है? आपने रिलीजिंग का कार्ड चूज़ किया है, लेटिंग गो, मूविंग ऑन, वॉकिंग अवे। ओके, तो गाइज यहाँ पे मुझे 2 सिनेरियो नज़र आ रहे हैं। पहली चीज़ तो ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिससे आपने मूव ऑन कर लिया है, ठीक है? ये वो इंसान हो सकता है जिससे आपने मूव ऑन कर लिया है, या आप वॉक अवे कर गए हो, आप नहीं रहना चाहते इस इंसान के साथ कोई कनेक्शन में, क्योंकि आपको कुछ हासिल नहीं हो रहा था इस इंसान के साथ रह करके। या फिर आपके माइंड में था कोई इंसान जिसको आपने लेट गो कर दिया है, या तो ये वो इंसान हो सकता है, या फिर हो सकता है कोई ऐसा इंसान जो आपसे वॉक अवे करके गया है, लेकिन अब आप भी अपने आपको मूव ऑन कर चुके हो इस इंसान से। कार्ड्स देखते हैं, ठीक है? पहले हम जानेंगे हु। सॉरी टू से। ओके, यहाँ पे फैमिली रूम की एनर्जी आई है। हु इज इम्प्रिजनमेंट एंड हाउस। ओके, हाउस एंड फैमिली रूम। ओके, बॉटम से है वेल्दी मैन। ओके, वेल्दी मैन। तो यहाँ पे ना गाइज ऐसा लग रहा है, ये जो भी इंसान है ना, इनका सीन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये इंसान है ना, कोई रिच एंड वेल्थी पर्सन है, ठीक है? अच्छी खासी फैमिली से हो सकते हैं, या इनका खुद का कोई बिजनेस हो सकता है। और ये इंसान है ना, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है, अट्रैक्टिव है, ऐसा भी दिख रहा है। इनकी हाइट बहुत अच्छी खासी हो सकती है, इनकी हाइट, ठीक है? अगर इनकी फिजिकल अपीयरेंस की बात करूँ तो। और ब्लैक हेयर हो सकते हैं इनके। सूट बूट पे तो ये इंसान बहुत ही कयामत लगता होगा या लगती होगी, ठीक है? ऐसा भी दिख रहा है। अगर ये मेल है, फीमेल है, जो भी है, जब ड्रेसिंग करके निकलते हैं ना ये इंसान, कपड़े वगैरह अच्छे पहन के निकलते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। यस, कुछ लोगों के लिए ये आपकी फैमिली से भी हो सकता है, या फैमिली का कोई दूर का रिश्तेदार हो सकता है। इस इंसान की ना लाइफ बहुत ज़्यादा लग्जीरियस है, बहुत ही ज़्यादा लग्जीरियस है। आप दोनों के बीच में ना स्टेटस का डिफरेंस भी हो सकता है, पता नहीं क्यों, किसके लिए फील हो रहा है मुझे, लेकिन है ऐसा, है ना? ये इंसान आपके साथ में कनेक्शन में था, लेकिन ये इससे ज़्यादा आपको कुछ और नहीं दे रहा था, या कमिटमेंट आप चाह रहे थे कि ये आपके साथ में फैमिली क्रिएट करे, आप अपने घर वालों को बताए, ठीक है? हाउस की एनर्जी है। मे बी इस इंसान का बहुत ही लग्जीरियस हाउस है, ठीक है? बहुत बड़ा घर है, बैंक बैलेंस अच्छे खासे हैं, अच्छी खासी इनकम है, अच्छा बिजनेस है। ये इंसान खुद भी थोड़े एटीट्यूड भी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इस इंसान के अंदर हो सकता है, ठीक है? ऐसा दिख नहीं रहा है इतना, लेकिन हाँ हो सकता है थोड़ा बहुत हो, या पैसों का घमंड इनके अंदर बहुत ज़्यादा हो। इनको ये लग रहा हो कि शायद आप इनके पैसे की वजह से इनके पीछे हो, है ना? आपका जो बिहेवियर है इनको लेकर के, इनके पैसे की वजह से है। हो सकता है इन्होंने इस तरीके से आपको जज किया हो। एंड
एक चीज़ और भी लग रहा है मुझे कि इस इंसान के माइंड में ये था कि आप कहाँ जाओगे, ठीक है, आप शायद इनको छोड़ करके कभी नहीं जाओगे, आप हमेशा इनके पास रहोगे। एंड ये इंसान ने ना आपको बहुत ज़्यादा लटका के रखा है, मैं ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा आपको फंसा करके रखा था। फंसा करके मतलब कि आप चाह रहे थे कि कमिटमेंट दे, और ये इंसान हाँ आज बात करूँगा फैमिली से, कल बात करूँगा या करूँगी, है ना, इस तरीके का नेचर था। लेकिन इन्होंने ना कभी आपको क्लैरिटी नहीं दी। कभी इस इंसान ने जो है ना तो खुल करके आपके सामने ये एक्सेप्ट किया कि ये आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं दे सकते, और आप रह गए फंसे हुए, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट की एनर्जी है यहाँ पे, आप स्टक रह गए इस इंसान की वजह से, फंसे हुए रह गए, ठीक है। इस इंसान ने काफ़ी टाइम तक आपको लटका के रखा है कि हाँ मैं कमिटमेंट दूंगा 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 बोल के, इन्होंने दिया नहीं। ना तो अपनी फैमिली से बात की आपको लेकर के, और ना ही ये इंसान ने आपके लिए कभी कोई स्टैंड लिया, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कास्ट कल्चर का, रिलीजन का या स्टेटस का डिफरेंस हो, सबके लिए नहीं होगा लेकिन कुछ के लिए मुझे लग रहा है। यस, यहाँ पे 20+ हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है। 29 भी इनकी एज हो सकती है, 21, 29, 20। नंबर 2 इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये इंसान है ना बहुत बैलेंस्ड पर्सन है, आप इस इंसान को लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। ये बहुत प्रैक्टिकल बंदा हो सकता है, मुझे पता नहीं क्यों किसके लिए लग रहा है, लेकिन ये इनका माइंडसेट बहुत प्रैक्टिकल सोचता है ये इंसान, है ना। 111 हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हो इन दिनों, या 1111। बहुत इंटेलिजेंट भी हैं और बहुत स्टेबल भी है ये इंसान। लेट्स सी। यस, आप है ना काफ़ी टाइम तक इस इंसान की वजह से स्टक रहे हो, ठीक है। ये इंसान ने आपको लटका के भी बहुत रखा, लेकिन एक समय ऐसा आया आपकी लाइफ में कि आप इस इंसान से मूव ऑन कर गए, वॉक अवे कर गए। इनको लगा था कि आप कहीं नहीं जाओगे छोड़ करके इनको। मे बी जब भी ये इंसान आपकी लाइफ में आए, आपने एंट्री दी इनको, ठीक है, इनसे बात की, ये जैसा चाह रहे थे वैसा आपने किया। लेकिन अब वाली सिचुएशन ऐसी लग रही है कि ये इंसान आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं, लेकिन आप शायद इनको एंट्री नहीं दे रहे हो, या आप लेट गो कर चुके हैं, या आपको देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ओके, आपने वॉक अवे कर लिया इस इंसान से, मूव ऑन कर लिया, लेकिन हो सकता है ये इंसान मूव ऑन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इनको लगा था कि आप कहीं नहीं जाओगे इनको छोड़ करके। इन्होंने ना आपको झांसा भी बहुत दिया होगा कि फैमिली क्रिएट करेंगे, शादी करेंगे, ठीक है, घर वालों से मिलाऊंगा, इस तरीके की सपने भी आपको बहुत दिखाए हैं। लेकिन जब करने की बारी आई तो ये इंसान ने आपको गोस्ट आउट कर दिया, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेट्स सी वजह क्या है, क्यों ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, यस, 10 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वैंड्स, 11 मैंने बोला ना, मुझे यहाँ पे 11 नंबर नज़र आ रहे थे, अभी काउंटर पे भी मुझे नज़र आया था, तभी यहाँ पे 11 की एनर्जी निकल करके आई है। मुझे ना थोड़ा स्पेस चाहिए, इधर रखने दीजिए मुझे। ओके, इसके नीचे एक कार्ड और है क्या, एस ऑफ वैंड्स। ओके, क्या सोच रहे हैं ये इंसान आपके बारे में, वजह क्या है, क्यों ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, 10 की एनर्जी है। वाई द 10 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर, यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों आई है। एस ऑफ पेंटिकल, सॉरी, नाइट ऑफ पेंटिकल, मुझे लग रहा है ना गाइस कि ये इंसान रेडी है अब आपके लिए, आपको कमिटमेंट देने के लिए। लेकिन अगेन यहाँ पे नाइट की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है। इस इंसान के साथ में आपका कनेक्शन एंड हुआ है, ठीक है। और इनको लगा था कि शायद आप तड़प उठोगे, आप इनसे बात नहीं करोगे तो बेचैन हो जाओगे, आप इनके पास फिर से आ जाओगे। मे बी ये कोई ऐसा इंसान है जिसके लिए ना आपने अपने आप को हर वक्त इस इंसान के लिए अवेलेबल रखा, ठीक है। लेकिन जब इन्होंने आपके साथ में एंडिंग करी, आपसे दूर चले गए, आपको कमिटमेंट नहीं दिया इन्होंने, जैसा आप चाह रहे थे कि इंसान कमिटमेंट देगा, है ना, झांसा दिया आपको। लेकिन आप जब आपने मूव ऑन कर लिया ना, इस इंसान से दूरियां बना ली, या आप वॉक अवे कर गए, या लेट गो कर दिया इस इंसान को, अब इनके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि यार क्या हुआ,
है ना। वो इंसान मेरे कदमों पे बिछा रहता था या बिछी रहती थी, अब क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, या मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, या मुझसे दूर हो गया है, ऐसा क्या हो गया है। ठीक है, तो ये जो एंडिंग है ना, इस एंडिंग ने आपको पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म किया है, इस एंडिंग ने आपको पूरी तरीके से बदल दिया है। ओके, और ये इंसान अभी भी ये सोच रहे हैं, अभी भी आपको इसी झांसे में रखने का। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल, अभी भी आपको ये इसी तरीके की बहाने बनाएंगे कि मैं तुम्हें कमिटमेंट दूंगा, ठीक है, वापस आ जाओ, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। ये चाहते हैं कि आपकी तरफ से कोई पॉजिटिव मूवमेंट हो, ठीक है, आपकी तरफ से एक न्यू बिगिनिंग हो। ये इंसान है ना आपको लेकर के पैशनेट है। आपने इस इंसान को अपना सोलमेट समझा, आपने इस इंसान को अपना ट्विन फ्लेम समझा। मे बी अभी इस इंसान को भी एहसास हो रहा है, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को खोते नहीं है ना, तब तक हमें उसकी अहमियत पता नहीं चलती। और इस इंसान को भी ना यही रियलाइजेशन हो रहा है। आपके साथ में ये इंसान हार्मनी चाहते हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं व्हाई द 4 ऑफ वेंड्स इज हियर, 9 ऑफ कप। यस, इस इंसान के दिमाग में ना अब यही चीज़ चल रहा है कि आपको पाना है। ठीक है, आपको पाना है किसी, ये थोड़े एटीट्यूड वाले भी हैं। ठीक है, ईगोइस्टिक है ये इंसान, अब बहुत कंट्रोलिंग भी हो सकते हैं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इंसान चाहता है आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना, आपके साथ में मैरिज करना चाहता है, आपको पसंद करने लगा है। और ये चीज़ें कब पॉसिबल हुई है, आपसे दूर जाने के बाद इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो, और ये इंसान वापस आना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ और भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये कमिटमेंट, अगर आप ये आपकी लाइफ में आते हैं और आप कमिटमेंट मांगोगे, तो कमिटमेंट देने में फिर से स्लो रहेंगे। ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पे। ये इंसान ऐसा नहीं है कि हाँ तुम ये कमिटमेंट ले लो, नहीं, ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे। व्हाई द एस ऑफ वेंड्स इज हियर, यहाँ पे एस ऑफ वेंड्स की ऊर्जा क्यों, वजह क्या है, आपको क्यों सोच रहे हैं आपका प्यार। देखा, आपने इस इंसान की जितनी केयर की है ना, उतनी केयर इस इंसान की इसके घर वालों ने भी नहीं की होगी। ठीक है, इनके घर वालों ने भी नहीं की होगी, इतनी परवाह इनकी, इनकी हर ख्वाहिशें आपने पूरी की है। ठीक है, हालांकि इंसान रिच एंड वेल्थी पर्सन है, इनकी ख्वाहिशें तो ये खुद भी पूरी कर सकते हैं, लेकिन जो मटेरियलिस्टिक जो ख्वाहिशें हैं ना, उनकी बात नहीं कर रही मैं, इमोशनली। ठीक है, इमोशनली, फिजिकली हो सकता है कि आपने इस इंसान को बहुत बहुत साथ दिया है, आपने इस इंसान की बहुत केयर की है, बहुत। ठीक है, हर वक्त इस इंसान के लिए अवेलेबल रहे हो आप इमोशनली। जब इनको ज़रूरत पड़ी है ना आपकी, तब आप हमेशा इनके लिए रहे हो अवेलेबल। यस, व्हाई द व्हील ऑफ फॉर्चून इज हियर। ये इंसान चाहते हैं आपके साथ में ना कनेक्शन फिर से बने, क्योंकि अब आपके प्यार की वैल्यू हो रही है इस इंसान की नज़रों में। अभी इस इंसान को समझ आ रहा है कि इनको सिर्फ आप चाहिए। 9 ऑफ कप की ऊर्जा है, आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो, आपके साथ सोलमेट कनेक्शन है, ये अब जाकर के इस इंसान को फील हो रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल, यस, अब ये रेडी है इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए। पहले आप कमिटमेंट पे कमिटमेंट मांग रहे थे, ये दे नहीं रहे थे, आपको स्टक करके रखा था, कुछ समझ नहीं रहे थे। एंड पेज ऑफ पेंटिकल, और लेकिन कमिटमेंट के नाम से, ठीक है, ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई स्ट्रांग ऑफर देंगे। ठीक है, स्ट्रांग ऑफर देंगे, ये वो इंसान है जो आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, और क्या सोच रहे हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। इस इंसान की एनर्जी अभी भी पेज की है, ये पेज की एनर्जी में है, इनमेच्योर है, इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन है। ठीक है, हमेशा आपसे प्यार लिया रिसीव करने की एनर्जी में बहुत ज़्यादा रहते हैं, गिविंग की एनर्जी में नहीं रहते हैं। ठीक है, देने के मामले में पीछे हटते हैं और लेने के मामले में हमेशा आगे रहते हैं। एंड क्वीन एंड पेज की एनर्जी है यहाँ पे, तो आप दोनों का कोई मुकाबला नहीं है गाइस, आप अपने ऊपर फोकस्ड रहो। लेट्स सी, और देखते हैं क्या सोच रहे हैं इंसान आपके बारे में, क्या सोच रहे हैं। स्टार की एनर्जी है, ठीक है, तो होपफुल है, मैं ये कहूँगी यहाँ पे होपफुल है। एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी गाइस वही है कि ये इंसान इन एंड आउट होते रहेंगे आपकी लाइफ में। अगर अभी भी आ जाते हैं ना, आपको फिर से झांसे में लेने की कोशिश करते हैं, तो फिर से इन एंड आउट होते रहेंगे, आना जाना लगा रहेगा इनका। ठीक है, यहाँ पे लियो की एनर्जी, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। अदरवाइज यहाँ पे एलिमेंट सारे ही हैं, और क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है यहाँ पे। चलिए आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या होगा, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको, ये देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस होगा, आपको क्या करना चाहिए। फंसना नहीं है, ऐसे लोगों की बातों में फंसना नहीं है जो आपको स्टक रखे। ठीक है, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दो यार। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है डिफ़िकल्टीज, यस,
जेलेसी फ्रॉम अदर, मुझे यहाँ पे जो लग रहा है ना, पहले मैं वो बता दूँ, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अपने सोलमेट और ट्विन फ्लेम से आपकी मुलाकात हो चुकी है, ठीक है, आप मिल चुके हो, ऐसा दिख रहा है। और ये इंसान कोई पास्ट का है जो वापस आना चाहता है, इंटरफेयर करेगा आपकी लाइफ में। डिफिकल्टीज, जेलेसी फ्रॉम अदर मे सर्व एज ऑब्स्टिकल्स टू द सक्सेस ऑफ दिस कनेक्शन। यस, मैंने बोला ना, ये जेलस है आप आगे बढ़ चुके हो, आप मूव ऑन कर चुके हो, आपको अपना सोलमेट मिल चुका है, क्योंकि यहाँ 11-11 की भी एनर्जी है, आपको अपना ट्विन फ्लेम मिल चुका है। और ये इंसान है ना, जेलस हो रहे, ओवर थिंकिंग, यस, प्लेइंग नेगेटिव, यहाँ पे कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं आपके बारे में कि लाइफ में, इनकी लाइफ में वापस एंट्री करूँ, कुछ इनको झांसा वासा दूँ। ये इसलिए आना चाह रहे हैं कि ना तो आप आगे बढ़ पाओ अपने जीवन में, ठीक है, और आप हमेशा इन्हीं के बीच में रहो, इनके लिए स्टक रहो। ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। ये डिफ़िकल्टीज क्रिएट करने के लिए आएंगे आपकी लाइफ में, लेकिन आपको नहीं इनके झांसे में आना है, ठीक है। यहाँ पे लग रहा है कि आप अपने सोलमेट से मिल चुके हो, आपकी कोई विश है जो पूरी हो चुकी है। 9 ऑफ कप एंड द 4 ऑफ वैंड्स, आपको अपना सोलमेट मिल चुका है इस एंडिंग के बाद। और ये जो भी इंसान है, इस इंसान की तरफ से आपको इक्वल गिव एंड टेक मिल रहा है। अगर कोई न्यू पर्सन से आप डील कर रहे हो तो इस इंसान की तरफ से इक्वल गिव एंड टेक आपको मिल रहा है, ठीक है, यस। और ये जो कोई पास्ट का है ना, ये आएगा आपकी लाइफ में, फिर वही टाइम पास करके चला जाएगा। चलिए देख लेते हैं इनके नेम का इनिशियल क्या रहेगा। इनके नेम इनिशियल देख लेते हैं। आई, क्यू, एक्स, यस, आपके एक्स हो सकते हैं ये इंसान जो आपके बारे में सोच रहे हैं। एच, जी, जेड या एन भी हो सकता है, ठीक है। बी, ई, आर, जे, वाई एंड पी, ठीक है। कुछ फिजिकल अपीयरेंस देख लेते हैं इनके क्या होंगे। कुछ लोगों के लिए इनके ब्लैक हेयर हो सकते हैं, ठीक है, पहली चीज़ मुझे यहाँ पे लग रहा है। शॉर्ट हाइट, तो अगर ये फीमेल है तो डेफिनेटली इनका कोई शॉर्ट हाइट हो सकता है, या मेल है तो भी, ठीक है। यहाँ पे है फॉरगिविंग, यस, तो ये इंसान कोई ऐसा है पास्ट का जो आपसे माफ़ी मांग सकता है, ठीक है, आपसे माफ़ी मांगने के लिए आ रहा है वापस, आपके बारे में सोच रहा है इसलिए। सेम हाइट एज यू, तो कुछ लोगों के लिए आप दोनों की हाइट सेम हो सकती है, ठीक है। वर्कोहलिक, बहुत वर्कोहलिक हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है, अपने काम को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। शॉर्ट टेम्पर्ड, बहुत गुस्से वाले हो सकते हैं, छोटी छोटी बात में गुस्सा आ जाता है इनको। ब्लैक हेयर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, मैंने आपको बोला था इनके हेयर ब्लैक हो सकते हैं, ठीक है, ब्लैक हेयर। शार्प फेस, इनका फेस बहुत शार्प हो सकता है, ठीक है, जॉलाइन वगैरह शार्प हो सकती है। स्मोकर, तो मे बी स्मोकिंग वगैरह भी करते हो ये इंसान। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं, ये आपके नेम इनिशियल हैं, इधर रख रही हूँ मैं। यहाँ पे है रिजेक्शन की एनर्जी, तो कहीं ना कहीं आपने रिजेक्शन की एनर्जी को चूज़ किया है। हो सकता है ये कोई ऐसा इंसान है जो आपके बारे में सोच रहा है, जिसको डर है, ठीक है, एक फियर है कि शायद आप रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है। अब वो फियर क्यों है, मे भी कोई पास्ट का है जिसने कभी आपको वैल्यू नहीं किया, ठीक है, कभी आपके बारे में सोचा नहीं, आपकी खुशियों के बारे में नहीं सोचा, आपकी वर्थ और वैल्यू को नहीं सोचा, या आपके प्यार को, आपकी केयर को रेस्पेक्ट नहीं किया इस इंसान ने। हो सकता है कि ये आपकी लाइफ से चले गए थे और अब वापस आना चाहते हैं, लेकिन इनको डर है रिजेक्शन का, ठीक है। एक सिनेरियो तो ये नज़र आ रहा है। दूसरा सिनेरियो ये नज़र आ रहा है कि कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो बहुत ज़्यादा हॉट है, ठीक है, हॉट हैंडसम, ठीक है, और फीमेल हैं तो डेफिनेटली वो भी बहुत ज़्यादा हॉट एंड ब्यूटीफुल हो सकती हैं।
ऐसा कोई इंसान है जिसके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है और आप भी कहीं ना कहीं उस इंसान को बहुत पसंद करते हो, बहुत उनके लिए आपके दिल में फीलिंग्स हैं, प्यार है, ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि अगर मैं अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करूँगी या करूँगा तो पता नहीं वो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, वो सामने वाला इंसान क्या सोचेगा, पता नहीं मुझे रिजेक्ट तो नहीं कर देगा ना। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो 2 सिनेरियो मुझे यहाँ पे नज़र आए हैं, दोनों ही मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। ग्रुप नंबर, ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसके बारे में आप भी सोच रहे हो, ठीक है। तो दो सिनेरियो था, दोनों ही मैंने आपको बताया है। चलिए देख लेते हैं। ओके ये कार्ड आना चाह रहा है, ठीक है, इसको ले लेते हैं। कॉफिन, हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू, ऑक्यूपेशन, एंड यहाँ पे 2 कार्ड अनफोल्ड हुए हैं, दोनों ही ले लेती हूँ गाइस, ठीक है। पता नहीं किसके लिए क्या मैसेज निकला है, मैसेज की एनर्जी है, यस। खांसी हो गई मुझे, सर्दियाँ शुरू होती है ना वैसे ही मुझे खांसी होना शुरू हो जाती है, पता नहीं क्यों। अस्थमा पेशेंट को ये चीज़ें तो होती ही हैं, जिनका थोड़ा ये सांसों की दिक्कत होती है ना, जिनके साथ में, मुझे तो है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है शुरू से कि मुझे अस्थमा का थोड़ा प्रॉब्लम है। तो जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ती है ना मेरी हालत ख़राब होने लग जाती है, मेरी आवाज़ अजीब सी हो जाती है। लेट्स सी, रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉफिन की एनर्जी है, यहाँ पे ऑक्यूपेशन है, थीफ है, मैच्योर मैन है एंड मैसेज है। 34 इनकी एज हो सकती है, 24 इनकी एज हो सकती है, 18 प्लस हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है। 7, 19, 10, 1, अगेन 7, 6, 5, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं गाइस, ठीक है। या 42, 24, 34 या 43, ठीक है, ये इनकी एज हो सकती है। तो गाइज कौन है ये इंसान? यहाँ से देखिए 2 सिनेरियो मुझे यहाँ पे अगेन नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से भी मुझे 2 सिनेरियो पिक हुए थे, यहाँ से भी मुझे 2 सिनेरियो पिक हो रहे हैं। आपने अपनी लाइफ में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया है, ठीक है, ये चीज़ मुझे एक तो नज़र आ रही है। एक चीज़ मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रही है, जो 2 सिनेरियो बताया ना मैंने आपको, एक एक करके बताती हूँ। एक तो कोई ऐसा इंसान जिसके साथ में आपकी एंडिंग हो चुकी है, ठीक है, रिश्ता ख़त्म हो चुका है, इस इंसान ने आपको चीट कर दिया, धोखा दे दिया आपको, ठीक है। एक तो ये कोई ऐसा इंसान है जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। दूसरा कोई ऐसा इंसान है जो आपसे एज में बड़ा है, ठीक है, जो आपसे एज में बड़ा है, लेकिन आप इस इंसान को बहुत रेस्पेक्ट करते हो या बहुत सम्मान करते हो इस इंसान का, या आप इस इंसान को पसंद भी बहुत ज़्यादा करते हो, लेकिन आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। मैच्योर मैन है, ग्रे हेयर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए इस इंसान के, ठीक है, एज का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ये इंसान जब से आपकी लाइफ में आया ना, आपकी लाइफ चेंज हो गई है। कॉफिन की एनर्जी है, डेथ की एनर्जी है, तो आप ट्रांसफॉर्म की तरफ गए हो इस इंसान के आपकी लाइफ में आने से, ठीक है। मे बी ये इंसान आपके बॉस भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए आप सेम प्लेस पे काम करते हो, या ये इंसान बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, बहुत बहुत नॉलेजेबल मुझे ये इंसान दिख रहा है, बहुत ऐसा दिख रहा है जैसे कि इंसान बहुत, जैसे बुक्स पढ़ना इनको बहुत पसंद है, टाइम वेस्ट नहीं करते, किसी फालतू चीज़ में ये इंसान टाइम वेस्ट नहीं करता है, या तो काम करेंगे या बहुत ज़्यादा बुक्स वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि समझदार हैं, ठीक है, बुद्धिजीवी इंसान है ये। और एक दूसरा इंसान वो है जिसने आपके साथ में रिश्ता ख़त्म कर लिया, जिसके कॉल मैसेज का आप वेट करते रहे लेकिन आपको वो चीज़ मिली नहीं, ठीक है, और ये इंसान आपको धोखा दे करके किसी और के पास चला गया। ओके, यहाँ पे ये 2 सिनेरियो नज़र आ रहे हैं जो मैंने आपको दोनों ही बता दिया। ये इंसान जो दूसरा पर्सन है ना, जो न्यू पर्सन है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप जो है ना, आप उस इंसान को एक्सेप्ट नहीं करोगे जो पास्ट का है, ठीक है। आपकी लाइफ में, आपकी नज़रों में है कोई बंदा या बंदी जिसके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, जिनको पसंद करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं डर है कि शायद वो मुझे रिजेक्ट ना कर दे। मे बी आप सोच रहे हो उस इंसान को कॉल मैसेज करने के बारे में, ठीक है, आप चाहते हो उनको अपने दिल की बात बताना कि आप क्या फील करते हो, ठीक है, या कॉल के थ्रू या मैसेज के थ्रू। ओके, ये ऐसा भी है कोई इंसान हो सकता है जिसको लेकर के आपको डर है कि कहीं मुझे रिजेक्ट ना कर दे, कहीं मुझे रिजेक्ट ना कर दे। ओके, ये चीज़ भी है यहाँ पे। एंड ये कोई पास्ट का भी इंसान हो सकता है जिसने आपको धोखा दे दिया, गोस्ट कर दिया होगा, ठीक है, अचानक से चले गए होंगे बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे, और आप वेट करते रहे। तो ये पास्ट का है
जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है और आना चाहता है, क्योंकि कॉफिन की एनर्जी है। आपने तो न्यू बिगिनिंग कर लिया, अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर लिया, आपने चेंज कर लिया खुद को। लेकिन ये जो पास्ट का पर्सन है ना, जिसने चीट किया, ये भी आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। लेकिन इस इंसान को खौफ है, इस इंसान को डर है कि कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दो। ओके, मे भी कोई सोच रहे कॉल मैसेज करने के बारे में आपकी तरफ, आपके लिए, है ना। और जो न्यू पर्सन है, इस इंसान के साथ में आपका लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। किसी सोशल साइट पे मिले हो या कभी ट्रैवलिंग के दौरान मिले हो आप इस इंसान से, और आप, या फिर हो सकता है कि आप कहीं अदर सिटी या कंट्री जॉब करने के लिए गए हो, वहाँ ये इंसान की मुलाकात आपसे हुई है, ऐसा भी दिख रहा है। लेट्स सी वजह क्या है, ठीक है, वजह क्या है, आपको क्यों सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ये भी देख लेते हैं। एक कार्ड आया है 1111, ओके। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, वजह क्या है, ओके ओके, सो मेनी कार्ड्स, इतने क्यों गिर जाते हैं आप लोग। वजह क्या है, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। यहाँ पे है 4 ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वैंड्स। एक्यूरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं ये इंसान। एंड फायर साइन यहाँ पे अभी तक निकल कर के आया है 10 ऑफ कप, 2 ऑफ वैंड्स एंड 4 ऑफ वैंड्स से फायर साइन है यहाँ पे। एंड यहाँ पे है 10 ऑफ कप, ठीक है। क्या सोच रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये जो न्यू पर्सन है, कहीं ना कहीं जैसे कि न्यू पर्सन भी आपके बारे में सोच रहा है, ठीक है। मे बी उस इंसान को आपके साथ में कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हुआ है, या आप अपने सोलमेट से या ट्विन फ्लेम से मिल चुके हो, ठीक है। और अब आपके दिल में वही चीज़ें हैं कि आप इनके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है। लेट्स सी, पहले हम एक बार क्लियरिफाई कर लेते हैं। 9 ऑफ कप, यस, ये कोई ऐसा इंसान है जो आपका क्रश हो सकता है, ठीक है। आपकी क्रश, आपकी जो क्रश है ना, वो आपके बारे में सोच रहे हैं। या आपका कोई ऐसा इंसान जो, जिसको लेकर के आपको दिल में ये होता हो कि ये मेरा विश फुलफिलमेंट है, ठीक है, ये मुझे मिलना चाहिए, मेरी इसके साथ में फैमिली क्रिएट होनी चाहिए। यस, 9 ऑफ कप एंड द 10 ऑफ कप, ये वो इंसान भी हो सकते हैं जिसको लेकर के आप सोच रहे हो, ठीक है, जिसको लेकर के आपके मन में डर है कि रिजेक्ट ना कर दे। 9 एंड 10 थोड़े ईगोइस्टिक हो सकते हैं, या ऐसा लग सकता है कि इंसान आप में कम इंटरेस्टेड है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंटरेस्टेड तो आग तो दोनों तरफ लगी हुई है, ठीक है। एंड कोई ऐसा इंसान भी आ रहा है जो थर्ड पार्टी में था, या थर्ड पार्टी में आपको डाला है इसने, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं व्हाई द 4 ऑफ वैंड्स इज हियर। यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा क्यों आई है, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे 2 लोगों की एनर्जी मुझे पिक हुई है ना गाइस, तो दोनों के ही बारे में बताऊंगी। एंड डेथ, ओके। ये कोई ऐसा इंसान है, सॉरी, ये जो पास्ट का जो पर्सन है ना, वो न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, ठीक है, एक नई शुरुआत करना चाहता है। लेकिन स्टिल थर्ड पार्टी अभी भी है आप दोनों के बीच में, ठीक है। स्कॉर्पियो हो सकता है इस इंसान का साइन। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों आई है, 10 ऑफ सोर्ड्स। यस, मैंने बोला ना, एक तो जो पास्ट का पर्सन है ना, वो इसलिए आपकी लाइफ में आना चाहता है गाइस, इसलिए वो आपके बारे में सोच रहा है कि एक तो उनको एक न्यू बिगिनिंग करनी है आपके साथ में, दूसरा इस इंसान से आपको पॉजिटिव फीलिंग्स मिलती हैं, पॉजिटिव वाइब आप इस इंसान का इनकी तरफ पहुंचाते हो, ठीक है। तीसरी चीज़, यहाँ पे थर्ड पार्टी से ये जो बंदा है ना, जिसने आपको धोखा दे के गया है, ये इंसान थर्ड पार्टी से परेशान हो चुका है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हर्ट है, मे बी थर्ड पार्टी ने इनको हर्ट कर दिया, या थर्ड पार्टी ने इनके साथ में एंडिंग कर ली है। और अब इस इंसान को घूम फिर करके ना, वर्ल्ड की एनर्जी है यहाँ पे, घूम फिर करके इस इंसान को आप याद आ रहे हो, ठीक है। 3 ऑफ कप, यस, घूम फिर करके इस इंसान को आप याद आ रहे हो, आपका प्यार याद आ रहा है, आपका अपनापन याद आ रहा है, आपकी फ्रेंडशिप याद आ रही है इनको। तो ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये सिनेरियो तो था पास्ट के पर्सन की तरफ से, ठीक है। अब ये जो न्यू पर्सन है, ये क्यों सोच रहे हैं आपके बारे में। वाई द 2 ऑफ वैंड्स इज हियर। यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा क्यों, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इंसान है ना, जो पास्ट के पर्सन की बात नहीं करी, जो न्यू पर्सन है, ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट है, और ये ना पॉजिटिव हैं आपको लेकर के, फ्यूचर की प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। और बहुत ज़्यादा ऐसा भी दिख रहा है कि इंसान ट्रैवल करके आना चाहते हैं, या कुछ डिसीजन ले रहे हैं, पॉजिटिव हैं आपको लेकर के। लेकिन है ना कहीं ये इंसान आपके साथ में हार्मनी चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, रिलेशनशिप चाहते हैं,
वाई द 2 ऑफ वेंड्स इज हेयर, 4 ऑफ स्वर्ड्स एंड बॉटम से है 3 ऑफ वेंड्स। यस, ये लॉन्ग डिस्टेंस में है, मैंने आपको बताया था जो न्यू पर्सन है ये लॉन्ग डिस्टेंस में है। ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी हैं, बहुत ज़्यादा इनको ऐसा भी लग रहा है कि पता नहीं आपकी लाइफ में कोई और ना आ जाए, है ना। एक चीज़ की टेंशन और भी इसलिए है यहाँ पे कि ये इंसान आपसे मैच्योर हैं, ठीक है। एज का यहाँ पे डिफरेंस हो सकता है, तो कहीं ना कहीं इनके मन में ये चीज़ का भी डर है, फियर है। ओके, ये रिजेक्शन है ना, इस न्यू पर्सन को भी हो सकती है कि इनको डर हो कि आप दोनों के बीच में एज का इतना गैप है, पता नहीं आप इनको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे, रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे। इस तरीके की एनर्जी इस न्यू पर्सन की भी है, और इस वजह से ही ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। हालांकि आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ये इंसान पैशनेट है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, पॉजिटिव हैं आपको लेकर के, ठीक है। आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं और आपके साथ में ना हार्मनी चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, मैरिज, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। एंड यस, चैरियट की एनर्जी है यहाँ पे, एंड यहाँ पे स्टार की एनर्जी है गाइज। ओके, तो यहाँ पे चैरियट एक्शन को शो करता है। तो ये इंसान है ना एक्शन लेना चाहते हैं। एक्शन किस बात का? ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, ब्लैक एंड वाइट यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको। आपके साथ में स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। साथ ही इस इंसान के बीच में और आपके बीच में डिफरेंसेस हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये इंसान आपसे एज में बड़े भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं हैं इनके माइंड में, लेकिन अब ये इंसान रेडी है एक्शन लेने के लिए। ओके, एंड स्टार, एंड इनको ना इनके मन में एक होपफुल है कि चलो आगे जाके शायद आप समझोगे इनको, या अगर ये इंसान आपसे बात करते हैं, आपकी तरफ आते हैं और अपनी दिल की बात आपको समझाते हैं, तो शायद आप समझोगे उस चीज़ को। स्टार की एनर्जी है। ओके, ये इंसान फेथ रख रहा है, विश्वास रख रहा है, ठीक है। कैंसर हो सकते हैं ये इंसान, एक्वेरियस हो सकते हैं। यस, ये चीज़ें सोच रहे हैं आपके लिए। तो ये पास्ट का था और ये न्यू पर्सन जो मैंने आपको बताया, क्योंकि मुझे भी यहाँ पे 2 लोगों की एनर्जी फील हुई थी, यहाँ से भी मुझे 2 लोगों की एनर्जी फील हुई थी, ठीक है। लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हुआ है कि ये जो रिजेक्शन का है ना, आपको डर नहीं है, इस न्यू पर्सन को डर है कि कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दो। और पास्ट पर्सन को तो रिजेक्शन का डर होगा ही, क्योंकि इन्होंने आपको धोखा दिया था, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं क्या है, फिर हम इनके नेम, इनिशियल और कुछ और कार्ड्स देखेंगे। हैंडमेड रिटर्न जो कार्ड हैं वो देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस है। लेट्स सी। ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है उनके लिए गाइडेंस बता दें हमें। प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड। ओके, थैंक यू सो मच। थर्ड पार्टी सिचुएशन। यस, मैंने बोला ना कि ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, ये पास्ट के लिए है, ठीक है। ये पास्ट का जो भी बंदा आ रहा है ना, ये थर्ड पार्टी लेकर के आ रहा है, ठीक है। तो ये आपकी विश कभी पूरी नहीं कर सकता। ये हमेशा आपको ना, ये वर्ल्ड की एनर्जी है ना, गोल 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 इसकी तरह, इसके साथ अगर आप जाते हो तो यही सिनेरियो चलता रहेगा बार बार, ठीक है। सेम साइकिल बार बार रिपीट होगी। लेकिन ये आपको कमिटमेंट नहीं देंगे। जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हो ना कि ये कमिटमेंट देंगे, शादी करेंगे, मैरिज करेंगे, वो चीज़ नहीं होगी। बस ये गोल गोल घुमाएंगे आपको। ओके, अदर पीपल मे बी इंटरफेयरिंग विद द रिलेशनशिप एंड, हाँ यहाँ पे है कोई अदर मेल या फीमेल हो सकते हैं। ओवर थिंकिंग, आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है गाइस। अगर आप ओवर थिंकिंग करोगे ये सोच करके कि पास्ट को एक्सेप्ट करूँ या न्यू को एक्सेप्ट करूँ, तो आप फंस करके रह जाओगे। ना तो आप आगे बढ़ पाओगे, ना आप पीछे हट पाओगे, एकदम लटक करके रह जाओगे। तो इस सिचुएशन में आपको नहीं रहना है। आपको जो सही है ना आपके लिए, उस चीज़ के लिए आगे बढ़ना है, ठीक है। तो चलिए नेम इनिशियल चेक कर लेते हैं क्या है इनके नेम इनिशियल। नेम इनिशियल चेक करते हैं। ओके, 1-2 और ले लेता हूँ आपके लिए। तो चलिए देखते हैं। बी हो सकता है इनके नेम में कहीं आता होगा, या बी से इनका नेम का पहला अक्षर हो सकता है एच। कुछ के लिए एफ भी नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। सी, पी, एन, टी, एम, एफ हो सकते हैं। एक्स, तो यस, कुछ के लिए आपके एक्स भी हो सकते हैं जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ए, ओके, एल, आर, पी, और देखते हैं जे, सी, ठीक है।
ये इनके नेम का पहला अक्षर या इनके नेम में कहीं आता होगा। और देख लेते हैं, कुछ यहाँ से कार्ड्स निकालती हूँ मैं, दिखने में कैसे होंगे या ओवरऑल क्या निकल करके आता है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, ओके। तो वेरी यंग, तो दिखने में बहुत ज़्यादा यंग होंगे कुछ लोगों के लिए। ठीक है, सेल्फ अवेयर, तो ये इंसान बहुत अवेयर रहेंगे, ऐसा भी दिख रहा है। ब्लू आइज हो सकती है कुछ लोगों के लिए इस इंसान की। ठीक है, मेल फीमेल जो भी हैं। मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा आप दोनों को एक दूसरे की तरफ। ठीक है, ग्लासेस पहनते होंगे, है ना, चश्मे वगैरह पहनते होंगे ये। और देखते हैं, स्क्वायर फेस हो सकता है कुछ लोगों के लिए, इनका स्क्वायर फेस हो सकता है। लॉन्ग नेल्स होगा, अगर ये फीमेल है तो लंबे नाखून रखना इनको बहुत पसंद होगा। और अगर मेल भी है ना तो अपनी सबसे छोटी वाली उंगली के नेल्स वगैरह बढ़ाते होंगे। बहुत हम्बल होंगे। यस, मैंने आपको बोला था ये मैच्योर पर्सन है, बहुत काइंड है, जनरस हैं। ब्राउन आइज भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए इस इंसान की। और देखते हैं, लॉन्ग हेयर, ठीक है, कुछ लोगों के लिए इनके लंबे बाल हो सकते हैं अगर ये फीमेल है तो। और कॉम्प्लिकेटेड है, इनको समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है, कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पे ये इंसान। स्कार्स हो सकता है इनके फेस पे कोई निशान हो। ठीक है, कोई बचपन का निशान हो। हाँ, ये तो मैंने पढ़ दिया, ग्लासेस, है ना। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी फाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल हैं, वेलकम योर रीडिंग। या फिर आपने ये कार्ड चूज़ किया है कमिटमेंट का। ओके, तो गाइज हो सकता है कोई है जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। मे बी वो इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आपके साथ में मैरिज करना चाहता है। या ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है गाइज जिसने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा प्रोमिसेस किए थे। ठीक है, आपसे वादे किए थे कि वो आपको कमिटमेंट देंगे या फिर आपसे मैरिज करेंगे या फैमिली से बात करेंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता ऐसा कुछ हुआ नहीं या ऐसा कुछ आपको दिखा नहीं। ठीक है, ये कोई ऐसे इंसान भी हो सकते हैं। 2 सिनेरियो यहाँ पे नज़र आया था, दोनों ही मैंने आपको बता दिया है। लेट्स सी हु इज़ दिस पर्सन। पहले हम यही जानेंगे, पहला हमारा यही सवाल रहेगा कि कौन है ये इंसान जो आपके बारे में इन दिनों बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। ग्रुप नंबर 3, who is constantly thinking about you? Who is constantly thinking about you? Okay, expectation. Okay, who is constantly thinking about you? देखिए तो, देखो तो कितने कार्ड गिरे हैं, देखिए तो कितने कार्ड गिरे हैं। इतने क्यों चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। Who is constantly thinking about you? Oh my God, lovers. Group number 2, group number 3. One more card. Imprisonment. एंड बॉटम से है यहाँ पे मैसेज ऑफ कंसर्न। तो डेफिनेटली आप इस इंसान को जानते हो गाइज। ठीक है, 101% आप इस इंसान को जानते हो। ये कोई ऐसा इंसान है जिसने वादा किया था कि वो आपसे शादी करेंगे, फैमिली क्रिएट करेंगे, बच्चे करेंगे। ठीक है, हार्मनी लेके आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं पास्ट में। ठीक है, इनका हो सकता है एक्सपेक्टेशन। आप यहाँ देख रहे हो ना, ये लेडी ना पूरी एकदम शादी के जोड़े में बैठी है, वेट कर रही है, लेकिन ये वेट ही करती रह गई। सामने वाला इंसान जो था, इसका जो पार्टनर था, वो इसको धोखा दे के चला गया या कुछ भी हुआ ऐसा। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, डिस्टेंस हॉराइजन। आप दोनों के रास्ते अलग अलग थे, है ना। यहाँ पे पाथवे की एनर्जी है, डिस्टेंस हॉराइजन की एनर्जी है। मे बी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था आप दोनों का, और जाते जाते इस इंसान ने कुछ ऐसे मैसेज किए आपको जिसको देख करके आप बहुत ज़्यादा चिंता में आ गए, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए। मैसेज ऑफ कंसर्न की एनर्जी है गाइज। आप बहुत परेशान हो गए कि ये इंसान ऐसा क्यों बोल रहा है। ठीक है, क्या ये मुझसे प्यार नहीं करता, क्या इसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स नहीं है। लवर्स का कार्ड है, क्या हुआ उन वादों का, ठीक है, उन सपनों का, वो प्यार
क्या झूठा प्यार था, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं। एंड इम्प्रोजनमेंट, आप उस इंसान की वजह से काफ़ी टाइम तक स्टक रहे हो, ना जाने कितने सालों से, हो सकता है 2 साल से, 3 साल से, कुछ लोग 5 साल से, 9 साल से, काफ़ी टाइम तक आप स्टक रहे हो इस इंसान की वजह से। कुछ लोग तो यहाँ पे 11 साल से भी हो सकता है कि वेट करते रहे इस इंसान का कि ये इंसान आ जाएगा, कल आएगा, आ जाएगा, कल आएगा, इस इंसान की तरफ से कोई अच्छा मैसेज आएगा। एंड बार बार है ना, आप उनकी जो पास्ट की जो लास्ट मैसेज है ना वो पढ़ते हो ना, तो आपको बहुत टेंशन होती है कि इन्होंने आपके साथ में ऐसा क्यों किया है, क्यों ये दूरियां बना ली इस इंसान ने, क्यों ये मुझसे दूर चले गए, क्यों इस इंसान ने वादे किए थे, है ना। लवर्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली गाइस ये इंसान आपका लवर हो सकता है, या आपने इस इंसान को अनकंडीशनल लव किया था, आपने इस इंसान को बहुत प्यार दिया था, बहुत केयर की थी इस इंसान की, ठीक है। आपको इनके साथ में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता था। ये भी हो सकता है कि फीलिंग्स म्यूचुअल हो, ठीक है। ऐसा नहीं कह रही मैं कि सिर्फ आपकी तरफ से ही हो सकता है, दोनों ही सिनेरियो हो सकते हैं कि आपकी तरफ से अनकंडीशनल लव था लेकिन सामने वाला इंसान सिर्फ टाइम पास कर रहा था, ये चीज़ भी हो सकती है। दूसरा सिनेरियो जो है यहाँ पे है कि फीलिंग्स आप दोनों की म्यूचुअल हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसा था जिसकी वजह से, ठीक है, ये इंसान वो डिसीजन नहीं ले सका जो ये आपके साथ में रहते हुए आपको कहता था कि प्रॉमिस कर रहा हूँ, शादी करूँगा, ठीक है, कमिटमेंट दूंगा, फैमिली से बात करूँगा। तो ये जो है ना, ये प्रोमिसेस हो सकता है कि इस इंसान ने पूरे नहीं किए। हो सकता है कि ये बंदा खुद भी स्टक था कहीं पे, जिसकी वजह से ये ना चाहते हुए भी इनको आपसे दूर जाना पड़ा, ठीक है। ये सिनेरियो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। नंबर 15 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस इंसान की लाइफ भी बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ ये इंसान जीते हैं और बहुत समझदार पर्सन है, ठीक है। 10 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, या 1 नंबर, 11 नंबर, या फिर 2 नंबर। बहुत ज़्यादा इमोशनल थे आप इस इंसान को लेकर के, ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है। 29 इनकी एज हो सकती है, 28 हो सकती है एज इनकी, या 41, 111 भी हो सकता है। इन दिनों आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। तो ये जो भी इंसान है ना गाइस, ये आपका लवर है, जिसको लेकर के आपने बहुत सारे सपने संजोए थे, बहुत सारी उम्मीदें रखी थी, लेकिन एंड में कुछ ऐसा हुआ जो आपको बहुत परेशान कर गया, बहुत टेंशन दे गया, ठीक है। लेट्स सी, टैरो से देखते हैं। अब देखते हैं कि ये इंसान सोच क्या रहे हैं आपके बारे में, क्या सोच रहे हैं, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया है कि ये कौन इंसान है। अब ये जान लेते हैं कि ये क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। लेट्स सी, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ये भी जान लेते हैं। क्या सोच रहे हैं ये इंसान आपके बारे में। क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। 7 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो मैनी कार्ड्स यार। एक मिनट, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए गाइस, थोड़ा मुझे स्पेस चाहिए, क्योंकि मैं अभी इनको क्लैरिफाई करूंगी तो मुझे नीचे भी कार्ड रखने हैं, तो आपको भी दिखने चाहिए, है कि नहीं। एंड द हर्मिट, ओके। वाई द 7 ऑफ पेंटिकल इज हेयर। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान है ना, वेट कर रहे हैं, ठीक है, या सोच रहे हैं आपके साथ में कुछ लॉन्ग टर्म के बारे में। ओके, लेट्स सी, पहले देख लेते हैं व्हाई द 7 ऑफ पेंटिकल। ओके, यस, लवर्स की एनर्जी है गाइज अगेन। यस, दिस इज योर लवर गाइज। ये आपके लवर हैं जिसको आप पसंद करते थे, जो आपको पसंद करता था, लेकिन आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ, या हो सकता है कि इनकी फैमिली की तरफ से कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये ना चाहते हुए इनको आपसे दूर जाना पड़ा, ठीक है, इनको आपसे दूर जाना पड़ा। लेकिन अब ये इंसान सोच रहे हैं आपके साथ में कुछ लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे मैरिज या कमिटमेंट, ठीक है, आपको शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं, या जो इन्होंने वादे किए थे वो पूरा कर सकते हैं। लवर्स की एनर्जी है गाइज। ये इंसान आपके डिवाइन मस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन है, ठीक है, यिन एंड यांग की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम सोलमेट की एनर्जी है।
ये इंसान के साथ में ना आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है। और लवर्स का कार्ड 2 बार आया है, तो हमें इसको इग्नोर नहीं कर सकते। 2 बार आया है, इसका मतलब ये है कि इनके पास में चॉइसेस थे। वाई द 5 ऑफ पेंटिकल इज हियर, क्यों ये इंसान आपसे दूर चले गए थे? 5 ऑफ कप को क्लियरिफाई किया है, 5 ऑफ पेंटिकल को क्लियरिफाई किया है 5 ऑफ कप ने। ये सब ये सोच रहे हैं कि आपसे दूर चले गए थे, ठीक है, और आपसे दूर जाने के बाद में इनको रिग्रेट भी बहुत ज़्यादा हुआ, ठीक है, परेशान भी ये इंसान बहुत ज़्यादा हुए और इनको तकलीफ भी हुई कि ये जाना नहीं चाह रहे थे, ठीक है, लेकिन कुछ आप दोनों के बीच में कुछ या तो कोई थर्ड पार्टी थी, फैमिली थी थर्ड पार्टी में, जिसकी वजह से इनको जाना पड़ा आपसे दूर, ठीक है। और ये इंसान को ना अब वापस आना है, इनको रिजेक्शन का डर है, लेकिन कि शायद आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है गाइस। ये इंसान है ना आपको स्टॉक भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर नज़र वज़र रख रहे हैं। एंड लवर्स की एनर्जी है, डेफिनेटली ये इंसान आपके लवर हैं और आपके बारे में सोच रहे हैं कि लॉन्ग टर्म कुछ करना है, शादी करनी है, मैरिज करना है, कमिटमेंट देना है, क्योंकि इन्होंने आपको वादा किया था। लेकिन अब इतने दिनों के बाद, इतने सालों के बाद ये इंसान वापस लौटना चाहते हैं आपकी तरफ, तो इनको थोड़ा डर भी है रिजेक्शन का। ओके, वाई द पेज ऑफ सोर्ड्स इज हेयर, यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों आई है ये देख लेते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा यहाँ पे क्यों है? आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल एंड बॉटम से है किंग ऑफ कप। इनके दिल में फीलिंग्स है गाइस, आपके लिए प्यार है और ये प्यार ही जताना चाहते हैं, प्यार ही बताना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल, ठीक है, तो ये इंसान एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं स्टेबिलिटी के साथ में। पास्ट में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इनमेच्योर थे, लेकिन अब वो मैच्योरिटी आ चुकी है और ये इंसान न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ में स्टेबल होना चाहते हैं। यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी क्यों है? काफ़ी टाइम से हो सकता है कि ये इंसान अकेले रहे हैं। 10 ऑफ वैंड्स, वाई द 10 ऑफ वैंड्स इज हियर। एक बार देख लेती हूँ यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा क्यों है। इनके ऊपर ना बर्डन नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हो सकती है फैमिली की, लेकिन साथ में मुझे यहाँ पे एक और बर्डन फील हो रहा है कि जो इन्होंने प्रॉमिस वादे किए थे ना, तो ये अंदर ही अंदर इस इंसान को ना कहीं बहुत परेशान करते हैं कि यार मैंने सामने वाले इंसान से इतना प्यार किया, उसने मुझसे इतना प्यार किया, ठीक है, प्रॉमिस किया एक दूसरे से, अब क्यों नहीं मैं ये चीज़ें कर पा रहा हूँ, या अब क्यों मैं ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूँ। हेरोफेंट, यस। एंड बॉटम से है यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स। तो डेफिनेटली यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी इसलिए भी हो सकती है गाइस कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कास्ट कल्चर का, रिलीजन का डिफरेंस हो, स्टेटस का डिफरेंस हो, है ना, क्योंकि हेरोफेंट ये चीज़ें भी बताती है। और यही एक चीज़ थी जो इनको स्टक कर रहा था या जो इनको रोक रहा था आपकी तरफ आने से। जबकि इंसान प्यार तो बहुत करते थे, ठीक है, प्यार तो बहुत करते थे। लवर्स की एनर्जी 2 टाइम आई है, इट मीन्स कि इंसान आपके लवर हैं, लेकिन यहाँ पे फैमिली की तरफ से बर्डन था इनको, ठीक है। और फैमिली चाहती थी कि ये कहीं और शादी कर ले, किसी और से शादी कर ले, लेकिन इन्होंने नहीं किया, है ना, कुछ के लिए इस इंसान ने नहीं किया। ये अकेले रहे, आइसोलेशन में रहे, ज़्यादा किसी के टच में नहीं रहे, आपके ही बारे में हर वक्त इनके दिमाग में सोच थी। एंड यहाँ पे है हेरोफेंट की एनर्जी, और यही बर्डन था कि ये आपसे शादी करना चाहते थे, ये किसी और से मैरिज नहीं करना चाहते थे। ओके, अब ये इंसान मुझे लग रहा है कि अपनी फैमिली का विरोध करके या अपनी फैमिली से के अगेंस्ट जा कर के आएगा आपकी तरफ, आपसे शादी करेगा, क्योंकि इनको सुकून जो है ना वो आपके साथ ही मिलता है। यहाँ पे जेमिनी की एनर्जी और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, फिर हम इनके नेम, इनिशियल और कुछ वो भी देखेंगे, क्या बोलते हैं उसको, कुछ कार्ड्स और लेंगे फिजिकल अपीयरेंस के बारे में। लेट्स से आपके लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज़ वन कार्ड, प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड है, थैंक यू सो मच। डिस्टेंस, यस, मैंने बोला ना कि दूरियां हैं आप दोनों के बीच में, या लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या आप दोनों के ना स्पिरिचुअल पाथ अलग अलग हो सकते हैं। यस, स्पिरिचुअल पाथ अलग अलग हैं आप लोगों के। एंड यहाँ पे द सेपरेशन यू आर एक्सपीरियंसिंग इन नेसेसरी टू हेल्प द रिलेशनशिप ग्रो, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस आया है ना आप दोनों के बीच में, ये आप दोनों को ही अब कहीं ना कहीं सिखा रहा है कि रिलेशनशिप को कैसे ग्रो करना है ना।
एंड बॉटम से क्या है, डिवाइन टाइमिंग। तो आपके इस कनेक्शन में डिवाइन टाइमिंग का बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले है, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग पे ही सारी चीज़ें ठीक होंगी, डिवाइन टाइमिंग पे ही ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा, इस इंसान की तरफ से कमिटमेंट आपकी लाइफ में आएगा, सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा। यहाँ पे भी 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन एक सही समय का वेट कर रहे हैं कि वो सही समय, वो सही मौका मिलेगा इनको, तो ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेंगे और आपको कमिटमेंट देंगे, आपसे शादी करेंगे। ओके, ये आपके लिए गाइडेंस है। तो चलिए नेम इनिशियल और चेक कर लेते हैं। चलिए नेम इनिशियल और चेक कर लेते हैं। उनके नेम में आता होगा ये लेटर, या फिर इनके नेम का पहला अक्षर भी आ सकता है, या इनके नेम में कहीं आता होगा, ठीक है। ओके, ओहो क्या हो रहा है, लेट्स सी। एन हो सकता है इनके नेम में कहीं, ठीक है। जी भी हो सकता है, पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे एल भी लग रहा है, GL R या SM O हो सकता है, I हो सकता है, A हो सकता है, J हो सकता है, H हो सकता है, R हो सकता है, D हो सकता है, एंड C हो सकता है, ठीक है। तो चलिए कुछ फिजिकल अपीयरेंस देख लेते हैं इनकी तरफ से। आई थिंक इनफ है, 1-2 कार्ड और ले लेती हूँ। चलिए कुछ देखते हैं यहाँ से। टैटू हो सकते हैं इनकी बॉडी पे, ठीक है, या टैटू वगैरह का बहुत शौक होगा इनको। यहाँ पे है सीक्रेटिव, तो थोड़े सीक्रेटिव भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। कर्ली हेयर हो सकते हैं इनके, ठीक है, घुंघरीले बाल हो सकते हैं, लड़का या लड़की है जो भी। एवरेज हाइट हो सकती है इनकी, ना ज़्यादा शॉर्ट है ना ज़्यादा लॉन्ग है। परफेक्शनिस्ट, बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट हो सकते हैं, जैसे कि हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। वीगन हो सकते हैं जैसे, ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट वगैरह नहीं खाते होंगे ये। और वेवी हेयर हो सकते हैं, ठीक है। अट्रैक्टिव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं, मेल है फीमेल है, अट्रैक्टिव गुड लुकिंग हो सकते हैं। मेकअप करना इनको बहुत पसंद होगा अगर ये फीमेल है तो। ब्राउन आइज़ हो सकती है इनकी। इसमें क्या था, वेवी हेयर है, हाँ ये तो मैंने बता दिया आपको। और क्या हो सकता है इनका, वर्कोहॉलिक हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, ग्लासेस पहनते होंगे, मैग्नेटिक अट्रैक्शन हो सकता है आप दोनों को एक दूसरे की तरफ, क्योंकि यहाँ पे 2 बार लवर्स का कार्ड आया है, तो ऑब्वियस सी बात है अट्रैक्शन तो भर भर के होगा। जेंटल हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत जेंटल पर्सन हो सकते हैं। तो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, आप लोग कंजूसी बहुत करते हैं लाइक करने में, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ठीक है, जल्द से जल्द। और अपना कमेंट सेक्शन में जो है ना फीडबैक ज़रूर दिया करें, भूले नहीं फीडबैक देना, ताकि मैं जब पढ़ती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ चलो इन लोगों से रेजोनेट हुआ है, ठीक है। तो मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।